अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। तो अभी बीटीसी मज़ीद नीचे गया है आज के दिन, और जितना ही बीटीसी ने एक समझो बुलिश मोमेंटम क्रिएट की थी और बीटीसी बुलिश हो रहा था, उसका ऑपोज़िट हो गया है जनाब। और इसके साथ-साथ पूरी मार्केट आपके पास, स्पेशली जो आल्ट कॉइन्स आपके पास मौजूद हैं, बहुत सारे आल्ट कॉइन्स गिर गए हैं। मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे जो कल रात को लाइव सेशन में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें आपके पास था मार्केट कैप का पहला लेवल, ठीक है? मार्केट कैप का मैंने आपको साफ लफ्ज़ों में समझाया था, बताया था कि $800 बिलियन हमारे पास जो लेवल है, जो सपोर्ट लेवल बैठा हुआ है, ठीक है? उस वक़्त 1817 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट में था, और मैंने आपको बोला था कि हम 18 से 17 बिलियन डॉलर हम मज़ीद नीचे जाएँगे, जो कि बेसिकली हमें सपोर्ट पे ले जाके छोड़ेगा 18 बिलियन डॉलर पे, सॉरी 800 बिलियन डॉलर पे, ठीक है? और तकरीबन ये 20 बिलियन डॉलर का राउंड अबाउट आपको फिगर जो है निकलता हुआ मार्केट कैप से निकल नज़र आया है विदिन 24 आवर्स। अब अगला लेवल मैंने आपको क्या है, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, ठीक है? ये वीडियो अगर मिस करोगे, ज़रा-सी भी आगे-पीछे करोगे, तो आप गड़बड़ कर बैठोगे, और फिर अगर आपने मुझे बोला है कि असद भाई हम यहाँ पे लॉस में हैं, तो फिर वहाँ पे आप बेवकूफ़ी करते हैं कि आपके लिए मैं इतनी मेहनत से पूरी-पूरी वीडियोज़ बनाता हूँ, और आप इस सारी चीज़ों को, इस सारी नॉलेज को नेग्लेक्ट कर देते हो, और फिर एंड में आके गलत ट्रेडिंग करके, रिवेंज ट्रेडिंग करके, फोमो का शिकार करके, फंड में आके जब आपका लॉस हो जाता है, तो फिर आप बोलते हैं असद भाई हमारा नुकसान हो गया, ठीक है? तो अक्लमंद बंदा वही होता है जो पहले से तैयारी कर ले, पहले से प्रिपेयर कर ले खुद को, और आने वाले वक़्तों के लिए अपने आप को रेडी करके बैठा रहे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले लेवल हमारे पास अभी करंट लेवल पे हमारे पास बैठा हुआ है, वो है बीटीसी का 16,500 का लेवल, जो बीटीसी ने बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट किया है, ठीक है? यही लेवल मैंने आपको पिछले दिनों में बताया भी था कि भाई ये लेवल हमारे पास बैठा हुआ है, जब तक ये लेवल हमारे पास बैठा हुआ है तब तक इसकी टेंशन नहीं है ज़्यादा। हाँ, आल्ट कॉइन्स हमारे पास बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, उसकी एक रीज़न ये है, हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस काफ़ी तेज़ी से पंप कर रही है, ठीक है? तो मैंने आपको जिस तरीके से पहले समझाया है कि हमारे पास बादशाह है बीटीसी, और राया है आपकी जो अवाम है, जो कौम है बीटीसी की, वो है इसके आल्ट कॉइन्स। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब बादशाह बीमार होता है, बादशाह तकलीफ़ में होता है, तो वहाँ पे आल्ट कॉइन जो है, जो उसकी अवाम है, जो लोग हैं, ठीक है? तो वो अपने आप को सैक्रिफ़ाइस करके बादशाह को स्टेबल रखते हैं, बादशाह को आराम पहुँचाते हैं। तो यही हो रहा है मार्केट के अंदर अभी। अगर बीटीसी 1% डाउन जा रहा है, तो आल्ट कॉइन्स आपके 10-10, 15-15% डाउन जा रहे हैं, ठीक है? तो इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ऐसा हो रहा है कि भाई आल्ट कॉइन ऐसे गिर रहे हैं जैसे बीटीसी ने 5,000 जैसे डंप ले लिया हो। लेकिन हालाँकि ऐसा नहीं है, बीटीसी ने मेबी 1000 $1,500 से ज़्यादा का डंप लिया नहीं है, अगर तो आप $18,400 की जो ऊपर की विक हमारी लगी है उसको आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है? तो अभी ये मार्केट में करें क्या? पहली चीज़ आपने समझनी है कि ये सब मार्केट के अंदर जो हो रहा है, वो हो क्यों रहा है, ठीक है? मैंने आप लोगों से एक चीज़ शेयर की थी टेलीग्राम पे अगर आपने जॉइन नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी टेरिटरी या कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट जॉइन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे सैयद असद अली क्रिप्टो, ये जो है यूज़र नेम है चैनल का, वहाँ पे आप क्लिक करके मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? फेक स्कैम ग्रुप से आपने बच के रहना है। और यहाँ पे अभी आपने रीज़न समझना है कि अभी बीटीसी के साथ ये हो क्या रहा है, और बीटीसी इतना डाउन क्यों आया है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो आया है फड, और फड किस चीज़ का है? अनसर्टेनिटी आई है आपके पास बाइनेंस की वजह से। बाइनेंस वालों ने किया क्या है कि भाई बाइनेंस वालों ने ये किया है कि उनके पास आप देख सकते हैं कि बाइनेंस फड फ्यूज बेयरिश बीटीसी मूव्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम अच्छा भला ऊपर जा रहे थे, लेकिन अप ट्रेंड कंटिन्यू क्यों नहीं रह सका? क्योंकि बाइनेंस का फड आ गया, और उसकी वजह से जो हमारे सेंटिमेंट्स थे वो फौरन चेंज हो गए, ठीक है? अब हमारे पास मसला क्या आ रहा है? हो ये रहा है कि आपके पास जो बाइनेंस की जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स थी, ठीक है? मज़ार वाले जो थे, जो बेसिकली एक ऑडिट फर्म है, ठीक है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने काम करना बंद कर दिया, ठीक है?
Crypto.com के साथ, बाइनेंस वालों के साथ उन्होंने पीछे बैकआउट कर लिया है और बैकआउट करने की वजह से क्या हुआ है, फंड क्रिएट हुआ है, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो फंड नहीं है, ठीक है? और इसी तरीके से नेक्सो का भी मैंने आपको पहले बताया था, तो कहीं पे भी अभी आपके पास अगर फंड पड़ा हुआ है, बाइनेंस, Crypto.com, नेक्सो कहीं पे भी पड़ा हुआ है, थोड़े से एपीवाई के चक्कर में, थोड़े से इंटरेस्ट के चक्कर में, थोड़े से स्टेक रिवॉर्ड्स के चक्कर में अपने सारे पैसे ना खो देना। अपने पैसे आप मूव कर लो अपने वॉलेट के अंदर, ठीक है? कोई भी आप वॉलेट यूज़ कर सकते हो, मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, एटॉमिक वॉलेट है, कोई हार्डवेयर वॉलेट भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? अब हो ये रहा है कि भाई प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का जब सवाल पैदा होता है, तो वहाँ पे आपके जो सीजी साहब हैं, ठीक है? जो बाइनेंस के सीईओ हैं, वो बोलते हैं भाई कि कोई फर्क नहीं है। आप लोग जैसे चीज़ें कर रहे हैं वैसे करते रहें, लेकिन फिर भी आपको पता है कि एफटीएक्स की जो न्यूज़ आई है निकल के, और उससे पहले अभी 2022 में जितने भी नेगेटिव हमारे पास न्यूज़ निकल के आई है, स्पेशली प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, जिसमें आपके पास लूना का फॉल है, इसके साथ-साथ एफटीएक्स ने जो है उस पे सोने पे सुहागा कर दिया है। इसके साथ-साथ अब बाइनेंस पे जब बारी आती है, तो बाइनेंस आपको ये समझना पड़ेगा कि बाइनेंस एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? अभी नंबर 1 एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे कुछ भी हेरा-फेरी होती है, तो उसके अंदर क्या होगा, वहाँ पे आपके पास मसला होगा। बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि सिर्फ़ बाइनेंस पे लिस्टेड हैं, बाइनेंस के लॉन्च पैड पे वो लिस्ट हुए थे। तो मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा जा सकता है, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ सकती है, ठीक है? अब ये फर्ड है या फैक्ट है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। इस पे रिसर्च आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको एक डायरेक्शन देनी है कि भाई एक डायरेक्शन में आपने जाना है और उस डायरेक्शन में आप फिर मज़ीद रिसर्च कर सकते हो, ठीक है? अभी यहाँ पे हुआ क्या है कि जब ये सारी फर्ड फैलना शुरू हुआ है, तो विदिन 24 आवर्स 3 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा के जो है वो विथड्रॉल्स हुए हैं, जिसमें बाइनेंस के पास विथड्रॉल थोड़े कम हो गए थे, ठीक है, स्टेबल कॉइन के। तो उन्होंने बोला कि भई बैंक जो है वो न्यूयॉर्क में अभी ऑफ है और जैसे ही वो ऑन होंगे, वैसे ही हमारे जो है ना वो विथड्रॉल दोबारा शुरू हो जाएँगे। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि थोड़ा-सा जो है मज़ीद फट फैला है और लोगों में जो है वो गहमा-गहमी फैली है। इसकी वजह से मज़ीद मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अब आप जो है देख सकते हैं कि कॉइन टेलीग्राफ का भी जो है यहाँ पे आर्टिकल इन लोगों ने पब्लिश किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं कि बाइनेंस में साथ-साथ जितने आपके अभी ऑन चेन एनालिसिस आपका हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे भी अब लोग देख रहे हैं कि भई अभी कहाँ मार्केट जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती है, ठीक है? और मार्केट के अभी ये जो मैंने आपसे न्यूज़ शेयर की है, अब आप मुझे खुद बताएँ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि मार्केट जो है ये पॉज़िटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है? आपने सिर्फ़ मुझे ये बताना है, ठीक है? और अब अगर डिसाइड कर लिया है कि अगर तो ये नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है? तो नेगेटिव न्यूज़ का मज़ीद इम्पैक्ट, मज़ीद पेन हम किधर जे देख सकते हैं, किधर बीटीसी हमारा जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा चार्ट टेक्निकल हमें देखने को ऑब्वियसली लाज़मी है कि टेक्निकल्स भी हमें देखना पड़ेंगे कि टेक्निकल हमें किधर से लेके जा रहे हैं, ठीक है? वीडियो का मकसद है कि भाई वीडियो में आपने आपको प्रॉपर तरीके से देखना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी बाइनेंस पे क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड हो रहा है, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि बाइनेंस से आप फंड निकाल लो। स्पेशली अगर आपने स्पॉट में लॉन्ग टर्म की कोई भी होल्डिंग की है, खरीदा है आपने कहीं पे भी किसी भी एक्सचेंज पे है, ओकेएक्स पे, बाइनेंस पे, क्यू कॉइन पे, कहीं पे भी आपने अल्ट कॉइन अगर उठाए हुए हैं, ठीक है? भले ही वो आपने किसी छोटी-मोटी एक्सचेंजेस से क्यों ना उठाए हों। लेकिन अभी आपका फ़ायदा और अक्लमंदी का काम यही होगा कि आप जो है वो किसी अपने वॉलेट में रख लो, डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट में रख लो। क्यों? क्रिप्टो का मकसद है डिसेंट्रलाइज़ेशन और डिसेंट्रलाइज़ेशन का अभी बहुत इम्पोर्टेंट अभी रोल प्ले हो रहा है हमारे पास, ठीक है? तो आपने पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है, अगर तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? तो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए भाई आपने फेयर डेस्क का जो है वो साइन अप करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है।
डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक से फ़ायदा उठाना है। आप वीआईपी मेंबर बन जाओगे, मेरी टीम का हिस्सा बन जाओगे, ठीक है? और जैसी-जैसी आपको जो है वो आगे टाइम बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपको मज़ीद रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कि मेरे लिंक से, रेफरल से जो भी साइन अप करता है उसके लिए मैं मज़े-मज़े की चीज़ें लेके आऊँगा, ठीक है? अभी $100 आप वीकली जीत सकते हैं। जैसे कल एक हमारे जो मेंबर हैं, बड़े अच्छे मेंबर हैं, उन्होंने जीता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे लिंक से साइन अप किया हुआ था। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि फेयर डेस्क फिल वक़्त एक अच्छा एक्सचेंज है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? तो स्पॉट के लिए भले आप कोई और भले यूज़ करते हो, लेकिन अभी यहाँ के लिए अभी जो है ना फेयर डेस्क बेहतर रहेगा, ठीक है? अब ज़रा टेक्निकल्स पे आ जाते हैं बीटीसी के लिए। बीटीसी का टेक्निकल मुझे क्या लगता है कि भई हम मज़ीद कितना नीचे जा सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह लगाना चाहते हो, बिल्कुल लगाओ, अपनी स्टडी करो, रिसर्च करो। लेकिन मुझे लगता है कि फ़िल वक़्त हमारे पास 17,000 का जो लेवल का हमारे पास रेज़िस्टेंस बैठी हुई है, वो ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है बीटीसी के लिए, ठीक है? क्यों? जब भी आपके पास एक क्रिटिकल रेज़िस्टेंस लेवल ब्रेक ना हो ना, तो वहाँ पे आपके पास और स्पेशली जब न्यूज़ आ जाए, ठीक है? फंडामेंटल्स भी आपके अगेंस्ट हो जाए, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो व्हेल्स बैठे हुए हैं, बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, ये प्री प्लानिंग करके उस लेवल को अभी जो है वो नहीं चाहते कि वो अभी ब्रेकआउट हो, ठीक है? तो 17,000 से 18,000 का जो लेवल है, मुझे नहीं लगता कि अभी ब्रेक होगा। लेकिन अगर हमने बुलिश होना है, ठीक है? तो $20,000 के ऊपर वीकली के टाइम फ्रेम की कैंडल है हमारे पास 300 ईएमए। मुझे लगता है कि कम से कम इसके ऊपर डेली की क्लोज मिलनी चाहिए जो कि 18,500 का लेवल के ऊपर बैठी है। और अगर बुलिशनेस वापस हमें देखनी है तो 20,000 लेवल, 20,000 का जो लेवल है इसके ऊपर डेली क्लोजिंग लाजमी हमें चाहिए, ठीक है? तो ये ऊपर के लेवल्स हैं जिसका आपने माइंडफुल रहना है। अब यहाँ पे हम कितना पेन वाली बात आ जाती है, भाई कितना मज़ीद नीचे जा सकते हैं, बीटीसी का बॉटम किधर है? बॉटम मुझे जो लग रहा है अभी के वक़्त, वो मुझे लग रहा है कि भई देखो 15,000 का लेवल हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से प्ले आउट हुआ है। लेकिन 15,500 का लेवल अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, तो 14,000 से 14,500 का लेवल मुझे फ़िल वक़्त मार्केट के कंडीशंस को देखते हुए अभी का बॉटम लगता है, ठीक है? और आने वाले महीनों में, हफ्तों में मुझे लगता है कि हमारे पास एक रैली ज़रूर नज़र आएगी, जिसके अंदर बीटीसी अच्छे लेवल्स को टच करेगा और अच्छा खासा प्रॉफ़िट देगा। अभी मार्केट के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अभी जो कॉइन्स कुछ ज़्यादा नीचे आए हुए हैं, उन पे भी ज़रा हम ध्यान देंगे, ठीक है? अभी बॉटम 14,000 का लेवल मुझे लग रहा है, अगर मज़ीद बाइनेंस का फंड ये फ्यूल करता है ना हमारे बाइनेंस की, ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है आगे पीछे, एक आध न्यूज़ अगर और निकल के आती है तो 15,000 का लेवल हमारे पास टेस्ट होगा। और अगर एक और मज़ीद डबल हमारे पास जो है ना कोई और न्यूज़ निकल के आ जाए बाइनेंस के अलावा, तो वहाँ पे डबल क्रैश हमें देखने को मिल सकता है, तकरीबन 14,000 से 14,500 तक का लेवल। और वो मुझे लगता है एक बॉटम आउट हमारा, डेफ़िनिटली एक बॉटम हमें ये देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा जो है हमारे पास जो है एक जो है आपकी मैंने कॉइन्स दिखाने थे जो अभी डाउन जा रहे हैं, ठीक है? अभी हो क्या रहा है, आप लोग पूछ रहे हैं असद भाई कि फिल कॉइन डाउन है, फ्लो डाउन है, जीआरटी, इस तरह के जो आपने देखे होंगे स्पेशली वेब 3 के जो टाइप कॉइन जो है ना, जितने भी आपके कॉइन्स हैं वेब 3 में आते हैं, ठीक है? जो भी आपका न्यू जनरेशन ऑफ आपकी डेवलपमेंट है ना, इस पे अटैक किया जा रहा है, ये भी प्री प्लान किया जा रहा है, ठीक है? तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। अगर तो आपने स्पॉट की होल्डिंग की हुई है, तो बिल्कुल शेर-दिल बने रहो और मार्केट के अंदर अभी आपने घबराना नहीं है, ठीक है? शेर-दिली से काम करोगे, अभी इस मार्केट के अंदर पैर जमाओगे, तो आप इस मार्केट से बहुत पैसे कमा सकते हो। लेकिन अभी आपने अपने पैर जमाने, आगे जाके अगर मसला होगा, तो फिर वहाँ पे आपने मसला देखो ये हो सकता है कि अगर
इथेरियम की टीम भाग जाए। अगर इथेरियम की टीम भाग जाती है तो भाई वो तो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया ना, उसमें फिर आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तो टीम ईमानदारी से काम करती है, जिसमें आपके पास जीआरटी है, रिज़र्व आरएसआर है, रिज़र्व राइट्स है। इसके अलावा आपके पास और अच्छे माना माना आपको देखो वेब 3 का अगर आप गेमिंग के प्रोजेक्ट्स में जाओ, सैंड, माना ये टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? ये टॉप के प्रोजेक्ट्स में आपके इनका नाम आता है। अब अगर इनकी टीम ही भाग जाए तो उसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे। अब फ़ेलकॉइन बहुत ज़्यादा डाउन आया हुआ है तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी मुझे लगता है कि ये अभी जो है ना एक अच्छी पोटेंशियल पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एक डीसीए लेवल अगर आपने नहीं किया हुआ तो ये एक अच्छा डीसीए लेवल है। लेकिन अगेन मज़ीद बीटीसी अगर नीचे जाएगा तो फाइल कॉइन के अंदर कोई पढ़ नहीं लगे हुए कि ये ऊपर ही बैठा रहेगा और नीचे बिल्कुल नहीं गिरेगा, तो ये बिल्कुल गिर सकता है। इसके साथ-साथ आपके पास जो है अभी अगर हम देखते हैं ना कि आप देखोगे कि आपके ओवरऑल जो डीसीजी पोर्टफोलियो आपका जो बैठा हुआ है, जिसके अंदर आपके पास काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है? माना हो गया, जीआरटी हो गया, बैट हो गया, ठीक है? ये काफ़ी आपके बेसिकली वेब 3 के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका मैंने आपसे टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है। ये काफ़ी अच्छी इनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन अगेन हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड है, तो आपने ध्यान से रिसर्च करके आराम से पार्ट्स के अंदर एंट्री करनी है और जैसी-जैसी आपको प्रॉफ़िट हो, पार्ट्स के अंदर एग्ज़िट करना है। जाने से पहले आपको ये कहता जाऊँगा हिम्मत नहीं हारना आपने और शेर दिल बने बैठे रहना है, ठीक है? इस मार्केट के अंदर डायमंड हैंड्स जो लोग हैं ना, जो शेर दिल हैं और पेपर हैंड नहीं है, वीक नहीं खुद को शो करना, अगर आप मार्केट के अंदर जमे बैठे रहे तो आपको प्रॉफ़िट होगा। अगर आप अभी भाग जाओगे तो फिर आप प्रॉफ़िट कभी नहीं कमा पाओगे क्रिप्टो मार्केट से। ठीक है जी दोस्तों, फिर आपसे यहाँ पे इजाज़त लेता हूँ। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।